पैदाइश 2 बाब यानी जेनेसिस चैप्टर 2 में लिखा है कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। इसी तरह मत्ती 19 बाब यानी मैथ्यू 19 चैप्टर में लिखा है कि मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। वो एक नहीं 2 जिस्म हैं और जिन्हें खुदा ने जोड़ा है कोई उन्हें जुदा ना करे। इसी तरह इफिसियों 5 बाब में भी लिखा है कि इस सबब से मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। देखें यहाँ बाइबल मुकद्दस ना एक शख्स को, एक पर्सन को जो है वो मर्द कह के मुखातब कर रही है। और जब हम उर्दू लुगत में देखते हैं ना तो उर्दू लुगत में मर्द का मतलब है एक ज़िम्मेदार शख्स, एक महज़ब, एक बहादुर। और उर्दू लुगत में तो मर्द यानी हस्बैंड के लिए भी मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और बाइबल एक शख्स को रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर शख्स का जो है, ज़िम्मेदार शख्स का जो है वो टाइटल दे रही है। और एक बात और हम देखते हैं जो आज हमारा मौजू है कि देखें एक शख्स को बाइबल मैच्योर और ज़िम्मेदार शख्स कह रही है और उस शख्स से फिर ये तवक्का की जा रही है कि जब उसकी शादी होगी तो वो अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो इस बात पे गौर करने से पहले ना हम ये देखते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त के हवाले से बाइबल की तालीम क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। देखें 10 अहकाम जब दिए गए ना तो 10 अहकाम में एक हुक्म ये भी था कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। और इफिसियों का मुसन्नफ पौलुस रसूल कहता है कि ये पहला एक हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। इसी तरह सुलेमान बादशाह के बारे में देखें और सुलेमान बादशाह का जब हम जिक्र करते हैं ना, सुलेमान बादशाह का जो ही जिक्र आता है वो एक नबी भी है, एक बादशाह भी है। तो उसके साथ ही हमारे ज़हन में एक और बात भी आती है कि हिकमत, दनाई जो है खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा दी हुई है और वो खुदा का बंदा है। और एक दफ़ा उसकी माँ ने उससे मिलने का इजहार किया कि वो उससे किसी मसला पर मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। तो लिखा है कि सुलेमान ने अपने बराबर, अपने तख्त के बराबर उसका तख्त लगवाया और दहने हाथ लगवाया। दहने हाथ का मतलब ही ये होता है किसी को बिठाने का या तख्त लगवाने का कि जितना इख्तियार तख्त वाले शख्स को है उतना ही दहने हाथ वाले शख्स को है। यानी इस कदर उसने अपनी माँ की इज़्ज़त की। और लिखा है कि जब उसकी माँ आई तो वो उठ के खड़ा हो गया। ये बाइबल की तालीम तो माँ और बाप की इज़्ज़त के हवाले से ये है। और इसी तरह इफिसियों का मुसन्नफ जो कहता है ना कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। और उसके साथ 6 चैप्टर में 6 चैप्टर इफिसियन 6 चैप्टर में लिखा है कि ताकि तेरा भला हो। यानी हमारी लॉन्ग लाइफ हम चाहते हैं ना तो हमारी उम्र कैसे दराज होगी। बाइबल ने बड़ा वाज़े बता दिया है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना। और साथ लिखा है ताकि तेरा भला हो। भला होने का मतलब है कि यानी फुल ऑफ ब्लेसिंग, ऐसी तेरी उम्र दराज हो, लंबी ऐसी उम्र हो जो फुल ऑफ ब्लेसिंग हो, भला हो उसमें तेरा, तुझे बरकत पर बरकत मिले। ये बाइबल की तालीम है माँ और बाप की इज़्ज़त के हवाले से। पास्टर विल्सन एलियट ना माँ और बाप की इज़्ज़त के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि बाइबल में ये नहीं लिखा कि तेरा बाप अगर शराबी हो तो तू उसे मार के घर से निकाल दे, तेरी माँ अगर जिगड़ालू हो तो तू उसके साथ अच्छा सलूक ना कर, उसके साथ बदतमीज़ी कर। वो कहते हैं कि सिर्फ एक बात लिखी है कि जिन 2 शख्सों को, जिन 2 लोगों को ये टाइटल दे दिया गया है कि वो तेरे माँ और बाप हैं, तूने बस उनकी इज़्ज़त करनी है। वो जैसे भी हैं, वो गैर ईमानदार हैं, वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुझ पे जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ ये है कि तूने उनकी उस बात को नज़रअंदाज करके, तुझे जो बाइबल हुक्म देती है वो ये है कि तूने सिर्फ जो है वो उनकी इज़्ज़त करनी है और तूने उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं करनी। देखें जब बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है तो फिर हम इस बात पे गौर करते हैं कि ये क्यों कहा गया। उर्दू बाइबल में लिखा है कि मर्द अपने बाप और माँ से जुदा होकर, इंग्लिश बाइबल में लीव लिखा गया है जिसे हम छोड़ कर कह रहे हैं कि तू अपने माँ और बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। ये क्यों कहा गया है कि तू अपने माँ और बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। देखें ये दरअसल एक ज़िम्मेदार, एक मैच्योर शख्स को जो है वो एक और बात बताई जा रही है कि अब तूने अपने माँ बाप पर इन्हिसार करना, अपने माँ बाप पर डिपेंड करना छोड़ना है, क्योंकि तुझे मर्द का टाइटल दे दिया गया है।
तुझे एक जिम्मेदार शख्स का टाइटल दे दिया गया है। अब तूने अपना गैर जिम्मेदारी का रवैया छोड़ना है, माँ बाप को नहीं छोड़ना, गैर जिम्मेदारी का रवैया छोड़ना है और जिम्मेदार रवैया जो है वो अपनाना है। अपना लड़कपन का रवैया छोड़ना है और एक ख़ानदान के सरबराह की हैसियत का रवैया जो है उसे अपनाना है। यानी वो उसे कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, उसे उसकी हैसियत बताई जा रही है कि तूने उस हैसियत से निकल के उसको छोड़ के इस हैसियत में आना है। वरना माँ बाप के साथ बदसलूकी का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि बाइबल बड़ी पड़ी है जहाँ माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की बरक़ात हैं, लॉन्ग लाइफ है जिसके लिए लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। और लॉन्ग लाइफ भी कैसी, इफ्सियों का मुसन्नफ़ कहता है कि तेरा भला हो, यानी फुल ऑफ ब्लेसिंग हो। दूसरी बात जो आज हम देखेंगे, तख्लीक के आगाज़ में देखें ना, खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और खुदा ने कहा कि अच्छा है। इसी तरह खुदा ने नय्यर अकबर नय्यर असगर बनाए तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। फिर आदम को बनाया तो कहा कि अच्छा है। पैदाइश की किताब में तख्लीक के आगाज़ में, बाइबल मुक़द्दस के आगाज़ में अगर किसी चीज़ को नॉट गुड, अच्छा नहीं है कहा गया है तो वो ये है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यानी हमें बनाया ही रफ़ाकत रखने के लिए गया है, हमें बनाया ही फ्रेंडशिप के लिए गया है। जब हम दूसरों के साथ रफ़ाकत रखेंगे, फ्रेंडशिप होगी, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो फिर हम उनके लिए भी अच्छा कुछ कर सकेंगे और बरकत का बायस होंगे अपने लिए भी। और जो हमारा पॉइंट है ना आज देखें, उसके मुताबिक मियाँ बीवी की जो दोस्ती है ना, या मियाँ बीवी की जो फ्रेंडशिप है, या मियाँ बीवी की जो रफ़ाकत है, वो सबसे लंबी है और सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा जो है वो देर तक चलने वाली है। इसलिए बार बार देखें, आप देखें पैदाइश में लिखा है, पैदाइश 2 बाब जेनेसिस दूसरे चैप्टर में खुदा बाप कहते हैं कि वो एक तन होंगे। इसी तरह मत्ती 19 बाब, मैथ्यू 19 चैप्टर में यीशु मसीह मुजस्सम कलमा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो एक तन होंगे, कोई उनको जुदा ना करे। इसी तरह इफ्सियों का मुसन्नफ़ पौलुस रसूल रूह कुद्दुस की तहरीक से ये बात इल्हाम लिखता है कि वो एक तन होंगे और कोई उन्हें जुदा ना करे। ये बात है खुदा बाप, उसका मुजस्सम कलमा रूह कुद्दुस की तहरीक से पौलुस रसूल ये बात लिख रहा है कि वो एक तन होंगे। यानी इंतहाई गहरा तल्लक है मियाँ बीवी का। और एक तन होने का क्या मतलब है, एक जिस्म होना, यानी जो तकसीम ना हो सके। और ये तो देखें, ये तो खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा उत्तम रिश्ता है। खूनी रिश्ते तो छोड़ जाते हैं, छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है कि कभी किसी ने अपने जिस्म को भी छोड़ा है, अपने तन को भी कभी कोई अपने जिस्म से भी जुदा हुआ है। कितनी यूनिक टीचिंग है बाइबल मुक़द्दस की मियाँ और बीवी के हवाले से। और बाइबल मुक़द्दस की जो टीचिंग है वो बिल्कुल लासानी है, इसका कोई सानी नहीं है। वो जो मियाँ और बीवी को एक तन कहती है कि कोई इस यूनियन को तोड़ नहीं सकता। और देखें बाइबल मुक़द्दस बीवी के या खामंद के, हस्बैंड और वाइफ के अलग-अलग हकूक़ नहीं बताती, बल्कि वो तो कहती है कि जो एक तन है, जो कुछ आपने अपने लिए पसंद करना है वही कुछ उसके लिए पसंद करना है, जो जैसा ख्याल आपने अपना रखना है वैसा ही दूसरे साथी का रखना है, जैसी मोहब्बत आपने अपने जिस्म से करनी है वैसी ही आपने अपने दूसरे साथी से करनी है। और यहाँ तख्लीक के आगाज़ में पैदाइश दूसरे बाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दूसरे साथी के लिए, बीवी, यानी दोनों मिल के एक तन होंगे, यानी दोनों नामुकम्मल हैं, दोनों नामुकम्मल हैं और वो जब मिलेंगे तो फिर कोई मुकम्मल चीज़ बनेगी। ये बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। और देखें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना माँ बाप को छोड़ने के वाले से, तो यहाँ हम एक और बात सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस ने इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मियाँ और बीवी जो हैं वो एक तन, एक बदन होंगे। और जहाँ ये लिखा है ना कि मर्द अपने माँ बाप से जुदा होकर या उन्हें लीव करके छोड़ के अपनी बीवी से मिला रहेगा, दरअसल यीशु मसीह ने जब ये बात मत्ती 19 बात मैथ्यू 19 चैप्टर में कही है, तो तब यीशु मसीह से फरीसी उसे आजमाने के लिए तलाक के बारे में बात कर रहे थे। फिर किसी वक्त हम तलाक के मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ इस बात का सियाक़ो सबाक़ ये है कि यीशु मसीह से वो तलाक के बारे में पूछ रहे थे और यीशु मसीह ने तब उन्हें कहा कि वो एक तन होंगे, यानी ये एक ऐसी यूनियन होगी जो खुदा की तरफ से है। और पौलुस रसूल इफ्सियों के ख़त में 6 चैप्टर में कहते हैं कि ये भेद तो बड़ा है, भेद तो बड़ा है, यानी मियाँ बीवी का एक तन होने को वो कहता है ये एक भेद बड़ा है। वो उस भेद की तरफ इशारा कर रहा है जो मसीह का और कलीसिया का है।
जो दुल्हे और दुल्हन का है, जिसे न काल न तंगी कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं करेगी। पौलुस रसूल वो बात कर रहा है कि ये भेद तो बड़ा है, यानी मियाँ बीवी के रिश्ते को कलीसिया और यीशु मसीह के रिश्ते से जो है वो तशबीह दी गई है। मियाँ यीशु मसीह और कलीसिया भी दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते में है। इसलिए ये बात जो है ना कि माँ बाप को छोड़ना या उनसे जुदा होकर, ये एक बात, इसका एक पहलू ये भी है कि अगर माँ बाप जो बहुत इज्जत तकरीम के लायक हैं, अगर वो भी इस यूनियन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी जुदा हो जाना। यानी ये तलाक के हवाले से बात की जा रही है कि माँ बाप भी इस एक तन होने को नहीं तोड़ सकते। इस मसले में वो आपसे जुदा हैं, आप उनसे जुदा हैं। और यहाँ इज़्ज़त की कोई बात नहीं है कि आपने उनकी इज़्ज़त नहीं करनी। आप जहाँ भी उनके साथ रह रहे हैं, उनसे अलग रह रहे हैं, आपने उनका ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है। अगर आप फुल ऑफ ब्लेसिंग लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है। दूसरी एक बात ना, लोग हमसे पूछते हैं, कहते हैं कि देखें जी, अगर एक बंदा ईमानदार है यानी बिलीवर है और उसकी बीवी जो है वो गैर ईमानदार है, नॉन बिलीवर है। मैं बिलीवर और नॉन बिलीवर की बात कर रहा हूँ, मैं पैगन्स यानी गैर अक़वाम की बात नहीं कर रहा, उनके यूनियन की बात नहीं कर रहा। देखें, वो कहते हैं कि एक जो मर्द है वो तो ईमानदार है और उसकी बीवी जो है वो गैर ईमानदार है, तो ये कैसे एक तन हो सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा लेकिन देखें, बाइबल मुकद्दस आप जो बात कर रहे हैं ना, आप रूहानी पहलू में बात कर रहे हैं। हमने एक दफ़ा भी बाइबल में एक दफ़ा भी रूहानी मियाँ बीवी के तलक में रूहानी जुगानगत की बात नहीं की। बाइबल ने हमेशा उन्हें एक तन होने के बारे में कहा है, यानी अगरचे उनमें एक के ईमानदार, एक के बिलीवर और दूसरे के गैर ईमानदार यानी नॉन बिलीवर होने की वजह से उनमें वो अलग हैं, तो लेकिन उनमें रूहानी जुगानगत नहीं हो सकती, रूहानी तौर पर वो एक नहीं हो सकते। लेकिन बाइबल ने उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक तन, एक जिस्म, यानी जिस्मानी जगानगत हो सकती है। और पौलुस रसूल आगे जाके बयान करते हैं कि ये वाली जो जिस्मानी जगानगत है, एक तन होना, वो अगर बीवी गैर ईमानदार है तो वो ईमानदार हस्बैंड के वसीला से वो बच जाएगी। यानी एक तन होना, ये यूनियन जो है ये दूसरे की निजात का सबब बन सकती है, इसलिए उनके एक तन होने की बात की जा रही है। अगर हम अपने पे गौर करें ना, जब हमें मसीह ने कबूल किया तो क्या हम क्या थे? हम भी नामुकम्मल थे, हम भी गुनाहगार थे, हम भी गैर ईमानदार थे, लेकिन इसी हालत में ये मसीह की मोहब्बत है। और जब हम ईमानदार हैं, हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत है, तो हमने दूसरे साथी को कबूल करना है, दूसरे साथी को कबूल करना है। और उसके साथ इख्तलाफ आपका हो सकता है, इसका ये नहीं मतलब कि आपने जुदा हो जाना ख़ानदानी ज़िंदगी में, लेकिन आपने उसे प्यार मोहब्बत से इन बातों को दूर करना है, क्योंकि आप एक तन हैं, आपको एक तन किया गया है। अच्छा, अहम बात जो आज के दिन के हवाले से जो आज हमारे मैसेज का हिस्सा है वो ये है कि देखें, कानूनी और शरई तौर पे आप एक दूसरे के मियाँ बीवी बन जाते हैं और आप एक तन होते हैं। और जब आप एक तन हैं तो फिर क्या है, फिर जो आपके माँ बाप हैं वो आपकी बीवी के भी माँ बाप हैं, जो आपकी बीवी के माँ बाप हैं वो आपके भी माँ बाप हैं। इसलिए उन दोनों की, अपने सास ससुर की भी इसी तरह इज्जत करनी है जिस तरह आप अपने माँ बाप की करते हैं, क्योंकि अब आप एक तन हैं, आप में कोई फ़र्क नहीं है। बाइबल ने आपको एक जिस्म कह दिया है, एक चीज़ कह दिया है, इसलिए अब आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी जो तरजीहात हैं वो मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए। और आज जिन बेटियों की शादी होने वाली है, जिनकी हो गई है, जिन बेटों की शादी होने वाली है या जिनकी हो गई है, मैं कहता हूँ, उनके वालिदैन को भी ये कहता हूँ, उनको भी ये कहता हूँ कि उन्हें ये बता के भेजे कि जिस तरह रूत ने कहा था कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जब हमारे बच्चे शादी से पहले, शादी के बाद इस बात को अपने पल्ले बांध लेंगे कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग होगी, वो बाबरकत ज़िंदगी होगी, वो बाबरकत ख़ानदान होगा, उसके वसीले से लोग बरकत पाएंगे और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो। हमारी तमाम वीडियोस यूट्यूब पर अल मसीह चैनल के नाम से मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।